नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है यूपी बॉर्डर पे। किसानों के आंदोलन में फिर से एक नई जान जो है वो आ गई है। देखने को मिल रहा है कि पहले जो है स्थिति थी, काफ़ी भारी संख्या में जो है किसान भाई यहाँ मौजूद रहते थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद से जो भी घटना हुई है उसके बाद देखा ये गया कि किसानों की संख्या जो है सारे धरना स्थलों से दिन पर दिन घटती जा रही थी। लेकिन जिस दिन टिकैत जी की जो गिरफ्तारी की बातचीत की जा रही थी, वहाँ यूपी बॉर्डर पे जो है भारी बल जो है, पुलिस के बल जो है, जवान जो है भारी तादाद में जो है मौजूद थे। किसानों से भी 3 गुना 4 गुना जो है संख्या में मौजूद थे। लेकिन जब टिकैत के आंसू बहने शुरू हुए, जब वो भावुक हुए, तब मानो किसानों ने जो है एक जन सैलाब लेकर के यहाँ पे आना शुरू कर दिया। और रातों रात जो है किसानों के इतने ट्रैक्टर, इतने टोलियां आ गई कि यहाँ पे एक अलग ही सुबह होते होते नज़ारा देखने को मिला। और हम इस वक्त जो यूपी बॉर्डर मौजूद है, आप देख सकते हैं, कैमरे में गुजारिश करूंगा, और जो पीछे का नज़ारा है जिस स्टेज का, आप देख सकते हैं कि जो पहले से भी जो भीड़ रहती थी उससे भी ज़्यादा जो है भीड़ अब किसानों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ किसान भाई मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं कि डूबती हुई नैया में फिर से जो है जान आ गया है इस आंदोलन में? देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, बाजुए कातिल में है। देखिए, ये जो आंदोलन जो हम लोगों ने शुरू किया था तो कम लोग थे, लेकिन अब ये आंदोलन एक जन क्रांति बन चुकी है। और सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए, सत्ता के नशे में चूर, घमंड में चूर हुक्मरानों को हम ये कह देना चाहते हैं कि हमारे हौसले चट्टान की तरह बुलंद हैं और आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपका जो भी अमला है, ये सच्चाई को कुचल नहीं सकता है, सच्चाई को मिटा नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हम सारे किसान भाई उनका इस्तीफा मांगते हैं। और आई, अतुल त्रिपाठी, डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और मेरे 4 मुद्दों पे मैं उनका रेजिग्नेशन चाहता हूं और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, आज ये आ जाते हैं हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे, इतनी पुलिस, फौज, RAF, तमाम चीजें लेकर के। अरे चौकीदार, चाइना कब्जा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने गांव बसा दिया। अभी हाल में ही सिक्किम कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और ये चौकीदार हम किसानों को, गरीबों को, मजलूमों को फोर्स भेज रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये चौकीदार है कि हिस्सेदार है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि लोगों की एक ऐसी धारणा है कि ये आंदोलन जो है कुचला जा सकता है, ये आंदोलन को दबाया जा सकता है, इस आंदोलन को तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से आज़ाद हिंदुस्तान का, कम से कम मेरे अनुभव के हिसाब से, ये पहला ऐसा आंदोलन है जो एक जन क्रांति बनने वाली है और बड़ी बड़ी सत्ताओं को आने वाले समय में ये हिला कर रख देगी। जी बताएं। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे कि पहले से जो स्थिति है अब जो बढ़ती हुई है यहाँ पे नजर आ रही है किसान भाइयों की तरफ से, तो कैसे आप देखते हैं, क्या टिकैत जी जो है पूरा मोर्चे को संभाल लिया फिलहाल फिर से? देखिए, टिकैत जी तो डे 1 से संभाल रहे हैं और आगे भी सारे गुट मौजूद थे ना, आगे भी संभालेंगे। सारे गुट जो कमेटी है उनसे बातचीत चल रही है। और देखिए, आंदोलन कैसे कोई भी कामयाब होता है। आंदोलन, नेता तो महान होते ही हैं आंदोलनों में, लेकिन जो महान जनता जुड़ती है, जैसे कारवां चलता गया, लोग जुड़ते गए, काफिले बनते गए, तो ये कारवां चालू है लगातार। मैं बता रहा हूँ, अभी कल खाफ पंचायत हुई, आपने मीडिया भाइयों ने दिखाया कि लाखों की संख्या में किसान कल शाम से दिल्ली सीधे कूच करेंगे। और आने वाले समय में हम दिल्ली की भी आने वाले हैं। हाँ, आज भी आने लगातार आ रहे हैं। ये तो जब से आह्वान हुआ है, जब से हमारे प्रिय नेता जो है वो भावनात्मक हुए हैं, तब से जो है जन सैलाब उमड़ा है। और कहीं ना कहीं एक सच्चे किसान की जो आंसुओं की कीमत है, वो मैं समझता हूँ वो तानाशाह नहीं समझेंगे। तो इसलिए पूरा जो यहाँ का सिस्टम है, पूरा जो यहाँ का जो पूरा अमला है, वो इस आंदोलन को ज़बरदस्त तरीके से ले चल रहा है। और आने वाले समय में हम जो है, क्योंकि हम शांतिपूर्ण हैं और हम लगातार
फिलहाल आप किस तरीके से पूरा करने वाला है, कैसे देखते हैं, क्या किसानों की पड़ने वाली है, कैसे? देखिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि ये क्रांति का रूप ले चुकी है और संख्या तो अब अनगिनत हो जाएगी। ये जो संख्या है ये लगातार जो है मल्टीप्लाई हो रही है। जो आंदोलन 3-4 राज्यों में था, अब ये पूरा देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। और देशव्यापी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से भी अब लोग आने शुरू हो गए हैं। आपके बलिया से लोग आ रहे हैं, लखनऊ से लोग आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो जन जागरण, जो इस जो आंदोलन का मेन मकसद था कि जनता को जगाना इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, तो उसमें हम सफलता दिख रही है। और आप दिखाइए, पीछे दिखाइए कितनी संख्या में जो है लोग लगातार आ रहे हैं, हर मजहब के, हर तबके के, हर रिलीजन के, हर कास्ट के, और सबकी यही भावना है कि मोदी जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ सम्मानित जनता है, क्या प्रधानमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए कि नहीं? छोड़ देना चाहिए। तो ये जो भावना है और इसी भावना को हम पूरे देश में ले जाएंगे। हम इस देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करेंगे और हम, अगर वो बिल वापस ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं फिर से आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि ये किसान विरोधी काले कानून आप जल्द से जल्द वापस ले लें। और अगर वापस नहीं ले सकते हैं, माइंड माई वर्ड्स, इफ यू कैन नॉट रोल बैक दिस ब्लैक लॉ, देन प्लीज रिजाइन। आप जो है तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दें। हिंदुस्तान में बहुत से नेता हैं जो उस पद को संभाल सकते हैं। जी जी। तो कैसे देखते हैं आप? खुद आप आए हैं, उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, आप गोरखपुर से आते हैं, तो कैसे रहा सफर? देखिए उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल है। मैं समझता हूँ, मैं बहुत छन के आया हूँ, और जो हमारे पूर्वांचल से भीड़ आ रही है वो बहुत छन के आ रही है, क्योंकि एक सामाजिक बहिष्कार भी है पूर्वांचल में किसानों का। क्योंकि किसानों के अंदर ये गलत धारणा फैलाई जा रही है पूर्वांचल में कि यहाँ का जो किसान है वो खालिस्तानी है, यहाँ का जो किसान है वो देश विरोधी है, एंटी नेशनल है। आप ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे एक पत्रकार होने के नाते और एक देशवासी होने के नाते, आप ईमानदारी से बताइए कि क्या आपने यहाँ किसी खालिस्तानी को देखा, किसी भी देश विरोधी व्यक्ति को देखा? आप बताइए मुझे, क्या आपने देखा? नहीं देखा आपने, तो नहीं देखा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो इस देश को, और सबसे बड़ा तमाचा जो पड़ा है वो गोदी मीडिया को पड़ा है। ये जो मीडिया है, जो बिकी हुई मीडिया है, जो इनकी दलाली करती है। एक बात बताइए कि जब टिकैत जी भावुक हुए थे, क्या उसके बाद से है जो पूरा ये जनसैलाब? देखिए जैसे क्या होता है ना कि 4 चांद लगना, चांद की तो गरिमा पे प्रश्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब उसमें 4 चांद लग जाता है तो वो और उसकी जो है तेज बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से आंदोलन तो जबरदस्त तरीके से चल रहा था। जो जन भावना को जोड़ने वाली बात थी, जो सच्ची भावना, तो वो जब सच्ची भावना जो है निकली है टिकैत जी के आंसुओं के रूप में, वो भाषण के रूप में निकल सकती थी, लेकिन वो आंसुओं के रूप में निकली है। और वो कोई भी रूप हो सकता है, जनता को जगाने का कोई भी रूप हो सकता है। तो जो वो भावना निकली है, उसने इस आंदोलन को जो 5 गुना रफ्तार से चल रहा था, उसको इसने 50 गुना रफ्तार दिया है। तो और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हर आंदोलन का एक जो सबसे हाई पॉइंट होता है, तो मैं समझता हूं कि उनका भावुक होना इस आंदोलन को जन क्रांति में बदला है। जी जी। एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, आखिरी मैसेज हम मेरी सरकार को देना चाहते हैं कि हम बार बार हाथ जोड़ करके, अपनी भारतीय संस्कृति को सामने रखते हुए हाथ जोड़ करके हम आग्रह करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप जो है इस किसान विरोधी काले कानून को वापस ले लें, और अगर नहीं ले सकते हैं तो तत्काल प्रभाव से गद्दी छोड़ दें, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। जी धन्यवाद।